हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10 रियल नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में दिया गया है। a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। आर के लिए कंडीशन हमसे पूछी गई है कि आर की वैल्यू किन वैल्यूज के बीच में लाई करती है। तो डिवीजन लेमा होता है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल 7 से मेरे को डिवाइड करना है 50 को। 50 डिवाइडेड बाई 7 की सिचुएशन है। दैट मीन्स 7 से डिवाइड किया मैंने 50 को। 7 का टेबल पढ़ेंगे और नॉट मोर देन 50 होना चाहिए। तो 7 7 आर 49, रिमाइंडर बचा 1। डिवीजन एल्गोरिथम में इसको लिखने के लिए ये जो 50 है ये कहलाएगा डिविडेंड, 7 ये कहलाएगा डिवाइजर, ये होता है कोशेंट और ये होता है रिमाइंडर। तो 50 को लिखा जा सकता है 50 इक्वल 7 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस रिमाइंडर 1। इस रिमाइंडर 1 के लिए कंडीशन होती है, इस रिमाइंडर 1 की वैल्यू जो रिमाइंडर हमारे पास होता है, जो यहाँ पर 1 है, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। बट इसकी वैल्यू ना तो डिवाइडर के इक्वल हो सकती है, ना ही डिवाइडर से बड़ी हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो हम डिवाइडर का टेबल फॉरवर्ड एक बार और पढ़कर उस रिमाइंडर को कम करेंगे। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये रिमाइंडर 7 बन सकता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं बनेगा। यदि ये 7 रिमाइंडर बचता है तो इस डिवाइडर का टेबल हम फर्दर एक बार और लेंगे और यहाँ पर क्वोशिएंट को इंक्रीज कर देंगे। उस केस में रिमाइंडर हमारा सेटल डाउन हो जाएगा। दैट मीन्स रिमाइंडर की वैल्यू, आर की वैल्यू हमेशा छोटी होगी बी से, साथ ही आर की वैल्यू या तो बड़ी होगी या बराबर होगी 0 के। So the value of remainder is always greater than equals to 0 but always less than divisor। यही कंडीशन क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हमको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर्स का एलसीएम। तो देखेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 is the smallest prime number। That means हमें एलसीएम बताना है, एक तो 2 का और दूसरा है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं which have more than 2 factors। वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे जिनके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, लेकिन वो इवन है। यहाँ आपको ऑड कंपोजिट नंबर चाहिए। 4 के बाद होता है 6, वो भी इवन है। 8 वो भी इवन है। इसके बाद आता है 9। तो 9 स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हुआ। दैट मीन्स हमको एलसीएम बताना है 2 एंड 9 का, और दोनों का एलसीएम लेने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों का एलसीएम आया 18, विच इज अवर रिक्वायरमेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें हमको गिवन है 2 numbers are in the ratio 3:4 and their LCM is 120, then the sum of the number is। 2 नंबर हमको गिवन है जो कि 3:4 के रेशियोज में है। उन नंबर्स का सम हमसे पूछा है, जबकि एलसीएम हमको गिवन है 120। देखेंगे, let the numbers are 3x एंड 4x। हमने नंबर्स को उनके रेशियोज के करस्पॉन्ड में ही 3x एंड 4x लेट कर लिया है। एलसीएम हमको दे रखा है 120। हम भी इन दोनों ही नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 3x शुड बी रिटन 3 into x। इसी तरह से 4x को लिखा जा सकता है x into 2 into 2। एलसीएम हो गया
एलसीएम में सभी फैक्टर्स लिए जाते हैं। 3x एंड 4x का एलसीएम हो गया 3 into x into 2 into 2। दैट मीन्स ये एलसीएम हुआ 2 2 जा 4 3 जा 12 into x। एलसीएम आ गया हमारे पास 12x। बट हमको गिवन है कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम 120 है, तो इस 12x को इक्वल रखेंगे 120 के और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ATQ according to question 12x should be equals 120, so x become 10। 12 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, x की वैल्यू 10 आ गई। रिक्वायर्ड नंबर्स फाइंड करेंगे, सो द नंबर्स आर पहला नंबर माना था हमने 3x, तो 3 into 10 एंड दूसरा माना था 4x, दैट मीन्स 4 into 10, दैट मीन्स ये नंबर हो गए हमारे पास 30 एंड 40। हमसे क्वेश्चन में नंबर्स का सम पूछा गया था, तो रिक्वायर्ड सम फाइंड कर लेंगे। थर्स द रिक्वायर्ड सम इक्वल 30 plus 40, दैट मीन्स 70 is our result for question number 36। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें हमको गिवन है 2520 इक्वल 2 raised to the power a into 3 raised to the power b into 5 raised to the power c into 7 raised to the power d। वैल्यू हमको फाइंड करनी है a plus b minus 2c minus 3d की क्या होगी। तो हम 2520 के एक्चुअल प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 3 5 7 के एक्सपोनेंट को कलेक्ट करेंगे, कंपेयर करके ABCD की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इस रिलेशन में हम उन वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। तो 2520 के फैक्टर्स 2520 2 से डिविजिबल है, 1 टाइम 2 टाइम 6 टाइम 0, once again 2 6 times 3 times 0, once again 2, अब 3 से डिविजिबल होगा ये, 3 से 1 टाइम 5 टाइम्स 3 3 आवर्स 9, 5 से 7 टाइम्स एंड 7 से 1 टाइम। तो 2520 के ये फैक्टर्स हमारे पास आए, प्राइम फैक्टर्स, नोट डाउन कर लेंगे इनको। So 2520 should be written 2 raised to the power 3 multiply by 3 raised to the power 2 multiply by 5 raised to the power 1 and 7 raised to the power 1। बट हमको गिवन है 2520 की ये वैल्यू होती है, एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट a become 3, b का वैल्यू आया 2, c की वैल्यू है 1 और डी की वैल्यू भी है 1। ये चारों ही वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 plus 2 minus 2 into 1 which is 2 minus 3 into 1 which is 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ a plus b minus 2c minus 3d become 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें हमसे गिवन है हमको अ पॉजिटिव इंटीजर m व्हेन डिवाइडेड बाय 11। कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसको नाम दिया गया है m, उस m को जब 11 से डिवाइड किया जाता है गिव्स रिमाइंडर 6, तो हमें 6 एज अ रिमाइंडर मिलता है। इफ 4m plus 5 is divided by 11 then the remainder is। यदि 4m plus 5 को 11 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमको बताना है। तो देखेंगे m के लिए हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है कि m को यदि हम 11 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 6। तो एक ऐसा नंबर जो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो उसकी लुक होती है 11 into k की, लेकिन वो नंबर जो 11 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर छोड़ते हो, रिमाइंडर चीज तभी छोड़ती है जब उसके पास एक्सेस होती है, ज्यादा होती है। तो 11 के तो ऑलवेज 11 से डिविजिबल होगा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है
कि 11 से डिवाइड करने पर ये 6 रिमाइंडर छोड़ती है, दैट मीन्स इसके पास 6 और रहे होंगे तभी वो 6 रिमाइंडर छोड़ेगी। दैट मीन्स हमारे m की वैल्यू हुई 11k प्लस 6, ये हमारे पास m हुआ। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4m प्लस 5 को यदि 11 से डिवाइड करें तो क्या होगा। यदि मेरा m ये है तो 4m प्लस 5 क्या होगा। 4m प्लस 5 को जानने के लिए मैं m की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर दूंगा, तो 4 इंटू 11k प्लस 6 प्लस 5। सिंपली मैंने m को रिप्लेस कर दिया है m की वैल्यू 11k प्लस 6 से। देखते हैं कैसा नंबर आता है। 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44k प्लस 6 4 जा 24 प्लस 5। दैट मीन्स 4m प्लस 5 की वैल्यू मेरे पास आई 44k प्लस 29। मुझे इस नंबर को 11 से डिवाइड करना है। यदि 11 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 11 का मल्टीपल है, क्योंकि 11 से 44k को यदि मैं डिवाइड करूंगा तो 11 से 44 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4k आएगा जो कि एक इंटीजर होगा। लेकिन ये 29 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ना ही ये इतना बड़ा हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम हमसे कहती है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से छोटा होता है। तो इसको मैं स्प्लिट करके लिखूंगा 22 प्लस 7, इसके जस्ट छोटा 11 का मल्टीपल 22 होता है, उसी के फॉर्मेट पर मैं इसको स्प्लिट करूंगा। तो इसको लिखा जा सकता है 44k प्लस 22 प्लस 7। अब ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास अवेलेबल है इसमें से मैं 11 कॉमन ले लूंगा, ये एक्सप्रेशन 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। दैट मीन्स 11 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां बचा 4k प्लस 2 प्लस 7। ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर है ये ऑलवेज एक इंटीजर होगी, तो ये लुक पूरी बन गई 11 इंटू ए की लुक, यानी कि ये एक्सप्रेशन 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और साथ ही हमको मिलेगा प्लस 7, ये एक्सीज है, ज्यादा है, और जो चीज ज्यादा होती है वही रिमाइंडर में बच जाती है। तो मेरे पास 4m प्लस 5 को यदि मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो ये रिमाइंडर मेरे को मिलेगा विच इज 7। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 4m प्लस 5 को यदि हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आंसरिंग होगा 4m प्लस 5 को यदि हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 7। तो ये था नंबर 38। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमको गिवन है 2520 इक्वल 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू द पावर a इंटू b इंटू 7। वैल्यू हमको फाइंड करनी है 5a प्लस 2b की। तो सिंपली पहले हम 2520 के प्राइम फैक्टर्स करते हुए a एंड b का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इस एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो 2520 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। सिंपली जब हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि यहां पर 3 का एक्सपोनेंट है a, यहां पर 3 का पावर है 2, तो a का वैल्यू हमारे पास आया 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 5। a और b दोनों का वैल्यू हम रिक्वायर एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू b का वैल्यू है 5, दैट मीन्स 10 प्लस 10, so finally we get 20 as the result of the value of 5a plus 2b। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमको गिवन है 2 numbers are in the ratio 21:17 if their HCF is 5 then the numbers are। दो नंबर्स का रेशियो हमको गिवन है 21 एंड 17, साथ ही हमको उसका HCF 5 गिवन है। तो let the numbers are 21x and 17x। जो रेशियोज हमको गिवन थे उन रेशियोज के करस्पॉन्ड में हमने
नंबर लेट कर लिया। एचसीएफ हमको गिवन है 5, हम भी इन दोनों ही नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। तो 21 को लिखा जा सकता है 21x इक्वल 3 इंटू 7 इंटू एक्स। इसी तरह से 17x को लिखा जा सकता है x इंटू 17, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखा। एचसीएफ यदि हम दोनों का कैलकुलेट करें तो एचसीएफ ऑफ 21x एंड 17x बिकम ओनली x, क्योंकि सिर्फ x ही दोनों में कॉमन है। 3 21x के पास है तो 17x के पास नहीं है, 7 यहां पर है तो नीचे नहीं है, तो दोनों का एचसीएफ हुआ x, बट हमको एचसीएफ दिया हुआ है 5। तो 80 क्यूब, x का वैल्यू हुआ 5, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास हो जाएंगे, हमने नंबर लेट किए थे 21x, दैट मीन्स 21 इंटू 5 एंड 17 इंटू 5, दैट इज नंबर हमारे पास हो गए 105 एंड 85। दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 40। इसी के साथ रियल नंबर्स की टेस्ट सीरीज का ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।